ल तो हम थोड़ा आज पढ़ाई भी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हमारी वास्तु की क्लास कम से कम पहला दिन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि भई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वास्तु में। और कोई स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं क्या? अभी 1-2 लोग और हैं, वो लेकिन उनकी क्लास मुझे लग रहा है कि शायद वो राजवीर जो है वो कल सवेरे मेरा ख़्याल है वो जॉइन करेगा और एक है मॉर्निंग तो बैच। उस हाँ, नहीं मॉर्निंग के बैच में और हुँ, एक हैं और रीमा जी उनको एडवांस चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप एडवांस में आना, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने वास्तु करा उन्होंने मास्टर्स करा था अच्छा। और फिर वो मतलब उनको बार-बार वो गाइडेंस के लिए वो मुझे मैसेज करती रहती थी कि इसमें कैसे करेंगे, उसमें कैसे करेंगे। तो फिर हमने ये सोचा कि ऐसा है आप कोर्स में आ जाओ हमारे, हम आपको फिर एक बार में क्लैरिटी देंगे सारी कि हमें कैसे जाना है। तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो और मैं एक्चुअली इसलिए तुमसे कह रहा था कि तुमसे बातें करते-करते ना हम अच्छे से वो भी कर लेंगे। वरना कोई और होता तो शायद हम इतनी बातें भी नहीं करते जो इतनी और वैसे मैं फिर कहूँगा, जो बातें हमने करी या जो बातें हमने समझी, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम जब कोई भी इस तरीके का ऑकल्ट करते हैं या कोई भी ऑकल्ट नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हैं, तो ऑकल्ट नॉलेज वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र कुंडली विश्लेषण कुछ भी है। ये एक विशेष तरीके का ज्ञान है। इसका प्रयोग भी विशेष तरीके से होना चाहिए। उसे किसी भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपने प्रयोग कर लिया। आप अपने कर्मों पे रहें। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एलिवेट करने का तरीका। वास्तु का अर्थ यही है वास्तु वास्तविकता में अगर हम इसको देखें, तो वस धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रहना। तो हम वास्तु मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं। उसका ज्ञान, कि हम सही तरीके से रहें, सही तरीके से सारे एलिमेंट्स जो है हमारे व्यवस्थित हों, जिस जगह पर, जिस दिशा में जो चीज़ें आनी हैं, वो वहीं पर रखी रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो एलिमेंट है उसका एंटी एलिमेंट वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का एक तरीके से फाइन अरेंजमेंट जो है, वो वास्तुशास्त्र के अंदर आता है। वास्तुशास्त्र में देखा जाए अगर हम वैदिक वास्तु से जाएँ तो वास्तुशास्त्र के लिए कोई विशेष अलग से कुछ नहीं है, कि कोई अलग से किताब है, जैसे न्याय शास्त्र पे किताब है, मीमांसा की किताबें हैं या क्या बोलते हैं वेदों में अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसकी ऐसी कोई किताब नहीं, इसकी जो एक कुछ प्रमाणिक किताबें हैं, उनमें से एक है विश्वकर्मा प्रकाश, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जिसको नॉर्मली लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं सम्रांगण सूत्रधार भोजराज की मनुष्य मनुशाली करके एक किताब है वो है। अपराजिता शास्त्र करके एक किताब है। पर अगर इसे देखा जाए तो स्थापत्य वेद के उपवेद जो है स्थापत्य उपवेद के अंदर इसका है कि किस तरीके से जो है हम किसी भी भवन का निर्माण करें कि उसमें रहने वाले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब अर्थ, धर्म, काम, कंप्लीट। मोक्ष चारों तरफ से उसका विकास हो। जिस मतलब और अगर डिटेल में हम समझें तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवाइज़मेंट हो, वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो उसे, उसके पास धन की व्यवस्था प्रचुर रहे, उसके जीवन में आनंद रहे। परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि हम जीवन में केवल धन की ही इच्छा से वास्तु कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग इस तरीके से या लोगों की आज के समय में जो ज़रूरत है वो सिर्फ़ धन की है, कि भैया हमने धन कमाना है, तो हमने चलो वास्तु करा के हम रेमेडीज़ कर लें, इम्प्रोवाइज़ कर लें और वो एक चीज़ हो सकती है। पर वास्तु का जो मूल आधार है, वो ये है कि आपके घर की सारी चीज़ों को हम फाइन अरेंज कर दें ताकि उसमें रहने वाले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो अपने काम में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो धन में हो, तो इस तरीके से संपूर्ण चाहे वो संबंध हों, पति-पत्नी के, माता-पिता के, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम वास्तु से देखते हैं। क्योंकि अगर तुम वास्तु में देखो, तो वो जो एक घर है, वो एक जो प्लेन है अगर हम उसे उस प्लेन को देखें तो उसमें वो आपके मन के अंदर चल रहा है वही प्लेन। जो आपके घर के अंदर है वही आपके मन के सब या आपके जो सबकॉन्शियस प्लेन में वो सेम चीज़ वही चल रही है। उसके जो कार्डिनल ज़ोन्स में जो चीज़ जहाँ पर रखी है वो उसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस प्लेन में इम्पैक्ट डाल रही है।
तो हम उसी का अरेंजमेंट इधर-उधर कर रहे होते हैं और आपके अंदर जो है अगर उसकी वजह से जो भी डिसबैलेंसेस आपके थॉट प्रोसेस में आते हैं, उनको फाइन ट्यून करते हैं, उनको सही करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को एलिवेट करते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर सको अपनी लाइफ़ में। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सको, इसलिए हम आपको उस डायरेक्शन में बैठाते हैं। आपकी किताबें उस तरीके से रखते हैं, जो उस चीज़ का कारक है। जो एलिमेंट जो ज़ोन उसका कारक है। हम वास्तु में जिस तरीके से जो पूरी वास्तु या जो भी एरिया है उसको 16 कार्डिनल ज़ोन्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हर कार्डिनल ज़ोन का या हर दिशा का अपना एक महत्व है, वो हर दिशा एक अपनी विशेष चीज़ को बताती है। तो उस दिशा के ही तत्वों में हम बैठाते हैं। मान लो अगर किसी का बिज़नेस है, तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, तो हम उत्तर दिशा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर कोई नेता है, तो नेता क्या है? उसके लिए हम पूर्व दिशा पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, वहाँ से सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो हम उस दिशा पर ज़्यादा ध्यान ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि हम बाकी दिशाओं पे ध्यान नहीं देते, पर हम उस दिशा पर बल ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारा विषय क्षेत्र अभी वही है। अगर हिंदी में तुम्हें लग रही है तो मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। नहीं सर, कंफर्टेबल है। हाँ, तो नॉर्मली मैंने एक्चुअली कोर्स जो है वो इंग्लिश में ही बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा ईज़ी रहता है बट फिर भी तो हम जो वास्तुशास्त्र की जो मूलभूत जो संरचना है या जो कल्पना है, वैदिक शास्त्र में स्थापत्य वेद में स्थापत्य उपवेद में जो है उसमें जितना भी स्थापत्य कला है, कैसे शिखर बनना चाहिए, कैसे गुम्बद बनने चाहिए, किस तरीके से मुख्य द्वार होना चाहिए। आपने देखा होगा अगर पुराने मंदिरों में अभी भी जाएँ, तो द्वार की विशेष व्यवस्था होती है, चौखट होता है द्वार में। अगर आप मंदिरों में जाएँ तो देखेंगे देवता की मूर्ति एक विशेष जगह पे होती है, फिर उसके बाद काफ़ी खाली जगह होती है, फिर गौशाला बनी होगी, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो एक पूरा परिसर होगा, वो पूरा परिसर कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से या पुराने आपने घर भी देखे होंगे, तो उनका देखिए आप क्या है आगे का क्षेत्र जो है एकदम खाली होगा। फिर मेन गेट मतलब पूरा कंपाउंड होगा, फिर आगे का क्षेत्र खाली होगा। आपका एक मेन गेट होगा, आप अंदर जाओगे तो वहाँ थोड़ी-सी स्पेस वहाँ पर नॉर्मल लोगों के बैठने के लिए, जो पुराने घरों में देखेंगे आप। फिर उसके बाद आप अंदर जाएँगे, तो फिर अंतःपुर आपने अगर हिंदी कभी चैनल्स देखे होंगे, तो अंतापुर जैसे शब्द आते हैं, मतलब अंदर के घर, जहाँ पर हर आदमी का प्रवेश नहीं है। तो उस तरीके की जगह वहाँ पर मतलब पति-पत्नी के सोने का स्थान है, तो वो अलग ही है। बच्चों के पढ़ने के लिए, किसी से बात करने के लिए है, तो उसका अलग स्थान है। लोगों की बैठक है, वो अलग स्थान बना रखे। तो वो जो अरेंजमेंट्स किए थे उन्होंने, वो अरेंजमेंट्स वास्तु के अनुसार ही किए थे। उस समय क्या होते थे, कुएँ होते थे, तो कुआँ कहाँ पर होना है, उसका वो विशेष ध्यान रखते थे। आप ऐसा नहीं कि आप कुआँ कहीं भी खोद देंगे। उसकी एक नियत हुँ, स्थान है कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही गड्ढा करेंगे जल के लिए क्योंकि वो उस दिशा में अगर आप उस गड्ढे को साउथ साउथ की डायरेक्शन में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कर देते हैं, तो हो सकता है आप घर बना रहे हैं तो घर बने ना या और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएँ आपको। तो वो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ ऐसे ही कर रहे थे। उसके पीछे बहुत सारे उनके अनुभव थे। साथ में जो एक विशेष चीज़ वो ध्यान रखते थे, वो ध्यान रखते थे आदित्य प्रवाह का या सनपाथ का। तो वो उन्होंने जो अपना पूरा विज्ञान बनाया है ये वास्तु का, उस पर सूर्य की किरणों का बहुत ध्यान रखते हैं, कि कैसे जैसे साउथ की दीवारें बहुत मोटी होंगी, नॉर्थ की दीवारें बहुत मतलब नॉर्मल होंगी, पतली होंगी, साउथ ऊँचा होगा, क्योंकि सूर्य का लंबा समय साउथ तक रहता है। नॉर्थ ईस्ट निकलेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट और स्टडी करते-करते वो साउथ में एकदम लास्ट तक जाता है और वो ल लास्ट तक उसमें एकदम ऊर्जा रहती है। तो ज़्यादा गर्म होता है, तो दीवालें ज़्यादा मोटी बनानी हैं, ज़्यादा ऊँचा बनाना है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने उस तरीके से, उस नियम के हिसाब से बनाया था। तो वास्तु के अंदर ये भी अच्छा, हर एक जगह का वास्तु आपको थोड़ा-थोड़ा अलग मिलेगा। क्षेत्र के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, जियोग्राफिकल चीज़ों के हिसाब से वास्तु में कुछ चीज़ों में अंतर है। मूलभूत संरचनाओं में अंतर नहीं है। पर हुँ, जो आप ये कहें कि हो सकता है कि उनके बनाने का तरीका, कहीं पर फ्लैट घर मिलेंगे, कहीं पर आपको वर्नाक्युलर फॉर्मेट में मिलेंगे। गाँव में जाएँगे तो ऐसे छप्पर वाले मिलेंगे या आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो कुछ इस तरीके के घर मिलेंगे आपको, मैं आपको दिखाऊँगा, तो उस तरीके के मिलेंगे। तो वो जो हैं वो उनके
ये जो चेंजेस हैं, वो किस हिसाब से हैं? वो वहाँ के लोगों के रहने, वहाँ के देश, काल, वातावरण की स्थिति के अनुसार है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आपने जो देखी और उठा कर के एक वास्तु में लगा दिया और वो काम करेगी। नॉर्मल 16 दिशाएँ, पंच महाभूत जो या 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। 45 देवता हैं, वो स्टैंडर्ड है, वो वैसे ही चलेंगे। पर आपको जगह के हिसाब से, देश, काल, वातावरण के हिसाब से कुछ चीज़ों में चेंजेस आपको मिलेंगे, कि वहाँ पर उस तरीके का ही जैसे साउथ में क्या है, साउथ डायरेक्शन को बहुत अच्छा मानते हैं, तो आपको वो मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाकर के या वो रंगोली बना रही हैं, कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि सब लोगों ने नीला ही कलर करा रखा है। अब आप वो उसको ही शुभ मान रहे हैं। तो आप क्या है कि आप जाओ वास्तु के लिए और कहें नहीं-नहीं ये अशुभ अशुभ है, ये तो नीला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, वहाँ तो लाल कलर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों का है, वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उस पर भी बात नहीं करेंगे कि क्यों एग्ज़ैक्टली उस जगह पर उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो नॉर्मली हम जो वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो हम वास्तुशास्त्र के अंदर हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनके अरेंजमेंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं वर्किंग जो स्पेसेस हैं, उनको किस तरीके से इन 5 एलिमेंट्स के और 16 कार्डिनल ज़ोन्स के हिसाब से हम डिज़ाइन और डिराइव करते हैं। हमारी जो मेजर जो चीज़ है वास्तु से जो ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करना चाहते हैं, वो हमारी है वेल्थ है, हेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट जोवियल है रहे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे, हम घर के अंदर जाएँ तो हमें एक आनंद की अनुभूति हो। ऐसा ना हो कि हम घर के अंदर जाएँ, हमारे घर में सब कुछ है पर कुछ लोगों के घर आपने देखे होंगे सारी व्यवस्था है, लेकिन वो घर जाते हैं तो एक अजीब-सी मायूसी है। क्योंकि उनका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जैसा कोना जो है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ इस यानी जो है वो क्या है वो आनंद के लिए, फन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए या रिक्रिएशन क्रिएटिविटी के लिए वो एक ज़ोन है, फन ज़ोन है। अब उसमें इम्बैलेंस है तो क्या है बाकी सारी चीज़ें सही पर वो ज़ोन खराब है आपका। तो उस ज़ोन में खराब होने पर क्या है आपके अंदर जो है कुछ नया नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ़ में कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना एक किक सी नहीं मिल रही, एक आनंद नहीं आ रहा है। बाकी सब कुछ सही है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, संबंध भी ठीक चल रहे हैं। पर आप कभी घूमने नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, एकदम बड़ी मोनोटोनस सी जो है आपकी एक लाइफ चल रही है। तो हम वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं वास्तु के अंदर। अच्छा, हमने कुछ बात जो करी तो अगर हम देखें तो जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमारा 5 एलिमेंट्स का है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का है, जो सेलेस्टियल मूवमेंट जो आप गोचरों की दशा कुंडली में देख रहे होते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे गोचरों की दशा जो है वास्तु पर इम्पैक्ट कर रही है और कैसे हम इसीलिए कहते हैं कई बार कि हर 3 महीने में थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लो पूरे घर का, थोड़ा फर्नीचर चेंज कर लो, कुछ चीज़ें चेंज कर लो। वो उसके पीछे भी एक रीज़न यही है क्योंकि गोचर बदलते रहते हैं, उनका इम्पैक्ट आता है, वो उनकी मूवमेंट किसी मान लो शनि की मेष से वृष में आ गई, तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस डायरेक्शन में वो चीज़ें करी। तो उनका इम्पैक्ट हमने जो है जो उसका बैड बैड इम्पैक्ट अगर मान लो आ रहा है तो हम उसे नेग्लिजिबल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लेटर ऑन उसको मेज़र करते हैं और उसको हम रिमूव भी करते हैं या एनहांस कर रहे होते हैं। सनलाइट मैंने बताया सनलाइट का मतलब जो इम्पैक्ट है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वास्तव में सनलाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और शायद अगर देखा जाए तो हम सनलाइट के इम्पैक्ट के हिसाब से या सनपात के हिसाब से ही अपना वास्तु सही कर रहे होते हैं। क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वह जीवनी ऊर्जा है। सन की जो रेज़ हैं वो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं काम को करने के लिए, आपके मस्तिष्क को एक नवीनता दे रही होती हैं, तो वो बैलेंस्ड फ़ॉर्म में आपके घर में आनी चाहिए। आपके अंदर क्या है कि हवा का जो विंड का सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। वास्तु क्या करता है? वास्तु यही सारी चीज़ें अलाइन करता है, इसीलिए वास्तु कहता है उत्तर की तरफ से आप मुख मतलब उत्तर की तरफ आपका मेन गेट हो, तो सबसे अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ से वो कहते हैं कि गेट है वहाँ से जो एयर आ रही है और साउथ जिसको हम घर के अंदर सबसे कह सकते हैं एक तरीके से साउथ वेस्ट जो है एक तरीके से सबसे नकारात्मक ज़ोन एक तरीके से या नेगेटिव ज़ोन आ रहा है, तो वहाँ से फुल एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आकर के वहाँ पर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। क्योंकि जो एरिया थोड़ा डार्क है, उस डार्क एरिया में लाइट ज़्यादा देर तक सस्टेन करेगी, तो ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगी। तो सनलाइट का जो इम्पैक्ट है हमारे घर पर वो बहुत ज़्यादा है।
हमारी जो घर है वो किस डायरेक्शन में है, किस एरिया में है, उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। और जैसे रेन है, रेनफॉल आ रहा है, अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेन आ रही है। अब वो क्या है, अगर हम नॉर्मल भी देखें वास्तु के हिसाब से, तो क्या है कि जहां पर रेन बहुत ज्यादा होगी वहां पर हमेशा मॉइस्चर ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर एयर सर्कुलेशन नहीं है तो उमस बनी रहेगी हमेशा। तो वो सारी चीजों को बैलेंस करना कि कैसे जो है खिड़कियां और दरवाजों का अलाइनमेंट हो, किस तरीके से प्रॉपर सनलाइट आ रही है, किस तरीके से एयर का जो फ्लो है वो बढ़िया है रहे, और हम क्या करें, घर को व्यवस्थित रखें। तो वास्तु का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप जहां पर रह रहे हैं वो चीज आपके हिसाब से ऐसी बने जहां पर आप सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके। सबसे पहली चीज हम वास्तु में देखते हैं। बाकी सारी चीजें तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप उस घर में रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके पास काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज रहें, आपके पास आपका मस्तिष्क सही रहे, आपका स्वास्थ्य सही रहे। तो ये वास्तु की मूलभूत मतलब वास्तु करने की मूलभूत आवश्यकताएं यही हैं। तो हमारा जो पूरा कोर्स कंटेंट है या जो पूरी चीजें हैं वो इन्हीं चीजों पर रहें कि हम जब भी किसी के घर का वास्तु करें तो उसको हम कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दें कि भैया हमने वास्तु किया तो अब आपके घर में पैसा भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, स्वास्थ्य भी रहेगा, संबंधों में स्थिरता भी रहेगी, कार्य में प्रगति भी रहेगी। ठीक है। हाँ ना, कुछ आप लोग बोलोगे? यस हेलो सर। सुष्मिता, यस बात सर। अभी समझ में आ रही है हमें? हाँ सर, आ रही है। थोड़ा सा कोर्स के हिसाब से बढ़ेंगे ना तो फिर हम जो है चलते हैं। तो बेसिकली जो मैंने ये जो एक पिक्चर लगाई ना, इस पे हम अभी आगे भी बात करेंगे, वास्तु पुरुष की है। तो चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वास्तु पुरुष का एक्चुअली क्या है, वास्तु को हम देवता मानते हैं। तो इसकी एक कहानी है मत्स्य पुराण में, वो भी सुनो। ये कहानी क्या है, Okay. भगवान शिव अंधकासुर से युद्ध कर रहे थे। तो अंधकासुर से हम्म। युद्ध करते करते क्या हुआ, एक पसीने की बूंद जो है टपकी। उस पसीने की बूंद से एक जो है प्राणी जो है उत्पन्न हुआ। और वो प्राणी इतना धीरे धीरे विशाल होता चला गया, विशाल होता चला गया, तो उससे देवता और दैत्य दोनों ही भयभीत हुए। देवताओं ने सोचा कि ये दैत्यों ने भेजा, दैत्यों ने सोचा कि ये देवताओं ने भेजा, लेकिन वो भूखा था और वो सबको खाना चाह रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है मतलब प्रार्थना करी कि ब्रह्मदेव इसका क्या किया जाए, क्योंकि ये मर नहीं सकता, और ये अगर इस तरीके से इसने ब्रह्मांड में अपना संपूर्ण विस्तार कर लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग दब जाएंगे या हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय दिया कि ऐसा करते हैं कि हम 45 देवता इसके शरीर के ऊपर बैठ जाते। तो ये अगर आप वास्तु पुरुष को देखो तो ये ऐसे झुका हुआ पृष्ठभाग इसका है ये। तो ये इस तरीके से बैठा हुआ है। तो इसने अपना विस्तार किया तो ब्रह्मा जी ने, इसने कहा कि मुझे भूख भी लगी है। तो इन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि जहां पर भी वास्तु, जो भी घर बनेगा या कोई भी निर्माण होगा, घर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बनेगा, वहां पर तुम्हारा वास होगा। और यदि वहां पर वास्तु की पूजा नहीं होगी तो उसका जितना भी, जो भी उसकी प्रॉस्पेरिटी है वो तुम खा लेना। तो तो इसलिए हम जो है जब भी घर बनता है, कोई निर्माण होता है, तो हम वास्तु की पूजा करते हैं। तो 45 के 45 देवता जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आकर के बैठ गए। मूल जो ब्रह्म स्थान है वहां पर ब्रह्मा जी बैठ गए, एक जगह पर इंद्र बैठ गए, एक जगह पर वरुण। तो 12 देव उसमें, करीब जो है 33 देवता और 12 असुर जो है बैठे हुए हैं। तो 33 देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इस तरीके से वो बैठे हुए हैं। तो उनकी अलग अलग पोजीशन है, हर देवता जिस रीजन में बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम जब वास्तु में थोड़ा सा एडवांस लेयर पे जाते हैं तो हम देवताओं की भी रेमेडी करते हैं। हम उन देवताओं को स्पेसिफिकली जो है भोग लगाते हैं, या उन देवताओं को स्पेशली उनकी आराधना करते हैं, ताकि वो देवता जैसे कुबेर है, किसी को धन की ही बहुत इच्छा है, तो हम कुबेर की रेमेडी करते हैं उस स्पेसिफिक जगह पे, ताकि कुबेर प्रसन्न हो, एक्टिवेट हो। कुबेर एक्टिवेट होगा तो क्या देगा, धन देगा।
इस तरीके से हम उनका जो है एक्टिवेशन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि देवता कौन जो 45 देवता हैं, उनके क्या गुणधर्म हैं, उनको क्या भोग लगता है, कैसे एक्टिवेट कर रहे होते हैं हम उन्हें, वो किस-किस ज़ोन में बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ये नॉर्मल एक हम्म, वास्तु की जो है हमारी एक स्टोरी है, जो हम नॉर्मल सीखते हैं कि जब भी हम वास्तु करते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी भी नया घर बनता है तो हम हवन कराते हैं, तो उसमें वास्तु को की भी जो है हम वो करते हैं, आहुति देते हैं, ओम वास्तु पुरुषाय नमः करके, और भी कुछ मंत्र है, तो उसके हिसाब से हम उनका हवन करते हैं। और साथ में ही जब नींव पड़ती है तो भी हम उसमें कुछ चीजें रखते हैं, जैसे कछुआ है, नाग नागिन का जोड़ा है, इस तरीके की चीजें हम उसमें रखते हैं। जी। नॉर्मली ये जो अ, हमारा ये जो चार्ट है, इसमें हम बात करते हैं दिशाओं पर। मूलतः हम दिशाओं पर बात करते हैं, तो आपको कितनी दिशाएं पता हैं अभी? 8। 8। हम वास्तु में कितनी दिशाओं पर बात करते हैं? 16 दिशाओं पर बात करते हैं। कितनी दिशाओं पे बात करते हैं? 16। 16। यानी कि हम 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा दिशाओं पर बात करते हुए देख लेता हूँ, इससे अच्छी कोई पिक्चर हो तो मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा, मैं उससे पहले कुछ चीज़ें और हमने इससे पहले काफ़ी डिस्कशन किया हुआ था, वास्तु को लेकर के, कर्म को लेके और कुंडली को। तो हम नॉर्मली ये मानते हैं कि कुंडली का 30% इम्पैक्ट आता है, वास्तु का 30% इम्पैक्ट आता है, और जो 40% इम्पैक्ट है, वो आपके कर्मों का है। कोई ये कहे कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा और कुछ हो जाएगा, तो मेरा अपना मानना है कि बिना कर्म किए किसी भी चीज़ का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए कोई भी हो, आप उसको कभी ये नहीं कहें कि हमने ये रेमेडी कर दी, अभी हो जाएगा, नहीं। हमने रेमेडी करी है या हमने व्यवस्थित किया, कर्म करना आपका कर्तव्य है, आप उसे करते रहें। यह आपको मदद करेगी आपके कर्मों के एलिवेशन में, ताकि आपको परिणाम सुखद प्राप्त हो। ठीक है? हम्म, जी। 1 मिनट, एक चीज़। पीडीएफ सब शेयर करेंगे ना, पीडीएफ्स एंड रिकॉर्डिंग्स। सब कुछ शेयर करेंगे, डोंट वरी। एंड आपने एक चीज बोला था थोड़ा देर पहले कि ज्ञान आप उसको बांटिए जो कैपेबल है। हाँ, तो हम लोग जैसे कि सपोज मैं कल के डेट में कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैंडिडेट कैपेबल है या नहीं है? ज्ञान जब कैपेबल आदमी नहीं होता ना, तो आप कितना भी उसे ज्ञान देते रहे, वो लेता ही नहीं है। वो घड़ा जो इम्प्लीमेंट नहीं कर। घड़ा जो है, घड़े की जितनी क्षमता होती है ना, उसमें पानी उतना ही जाता है। ओके। इस चीज पर मैं कभी आराम से जो है वार्तालाप करूंगा, डिस्कशन करूंगा, सो आई विल डू सम डिस्कशन ऑन दैट फ्रंट आल्सो। तो हम ये थोड़ा सा एक मेरे पास डायरेक्शन की है, आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे उधर ही सही, बट हम इस पर थोड़ा सा जाते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्शंस का, तो हमारे पास टोटल डिग्री कितनी है, अगर हम देखें 360 डिग्री का, ये हमारा जो कंपास है वो करीब 360 डिग्री का है, राइट? हम हम्म। अगर उसको 16 कार्डिनल जोन्स में डिवाइड करते हैं, तो हर जो एक दिशा है वो करीब 22.5 डिग्री पर आती है, मतलब जो एरिया है वो 22.5 डिग्री का बनता है। तो अगर हम इसे नॉर्थ मान लेते हैं, तो नॉर्थ से अब पहले हम 4 दिशाओं पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम इधर आते हैं, ताकि चीजें इजी रहें समझ। हमने 4 दिशाएं बताएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक। फिर हमने 8 दिशाओं की बात करी। लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तुम्हें, और वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। वो तो मैं तुम्हें वैसे भी दे दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। समझ, क्योंकि देखो क्या है ना, जो कन्वर्सेशन है उससे तुम्हें चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। लिखा हुआ नेट पे भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, पर हम जब पढ़ते हैं या किसी से हम क्यों चाहते हैं कि हमसे हमें कोई फेस टू फेस पढ़ा दे? क्योंकि हमें तब जो है, जो सामने वाला पढ़ा रहा होता है या हमारे अंदर जो सवाल होते हैं ना, वो समझते हैं और हमारे दिमाग में वो चीजें रिलेट होती चली जाती हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि 4 दिशाएं हमें बताएं, फिर 4 दिशाएं और हमें जो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये है। यानी कि 90 90 डिग्री पे ये थी,
ये 45 डिग्री पर हमारी उत्तर से ईशान के बीच में 45 डिग्री का एक कोण है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे, नॉर्थ ईस्ट से, और जो ईस्ट है वो 45 डिग्री। इस तरीके से 45 डिग्री पर हमने डिवाइड कर ली, राइट। हम इसको भी बाइफरकेट करते हैं टू गेट मोर रिजल्ट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो हमने कितने पे और डिवाइड किया, 22.5 पे, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमने एक एक दिशा बनाई, कौन सी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बनाई, मतलब हम मानते हैं। हाँ हाँ। तो ये कितनी बनी, 22.5 डिग्री पर, यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है 22.5 पे हमारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से हमने जो और जो डायरेक्शंस बनाई है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बनाई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि आपके लाइफ में फन ही नहीं रह गया है, उसके लिए ये बेसिकली ये डायरेक्शन जो है, इम्प्रोव इसके इसके इम्प्रोवाइजमेंट की जरूरत होती है, यहाँ पर इम्बैलेंस होता है। तो हमारी लाइफ में ना वो जो फन टाइप का पार्ट होता है वो मिसिंग होता है। तो अब क्या है, जब हाँ। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट साउथ और वेस्ट पे ही काम कर रहे हो, तो क्या है, हम इतनी ज्यादा प्रिसीजन वैल्यू पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए इन डायरेक्शंस को 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि हम एक एक गुण को लेकर के, एक एक एट्रीब्यूट को लेकर के उस पर हम काम कर सकें। यू गॉट माई पॉइंट, कि हम उस एक एक हम्म। स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट या माइन्यूएस्ट जो एट्रीब्यूट है उस पर काम कर सके, उसे इम्प्रोवाइज कर सकें, उसकी रेमेडी कर सकें, और उन चीजों को इनहेंस कर सकें। जैसे अभी हम नॉर्थ पे हैं, तो नॉर्थ पे जब हम करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी के लिए करेंगे, बट हम अगर किसी के घर के अंदर मान लो कोई बहुत बीमार रह रहा है, तो हम बीमारी के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पर रेमेडी करेंगे, ठीक है। हाँ। अगर किसी के को थॉट ऑफ क्लैरिटी नहीं आ रही है, चीजें जो है बड़ी हैपजर्ड वे में उसके दिमाग में चल रही बहुत सारे, तो हम नॉर्थ ईस्ट पे कुछ वर्कआउट करेंगे। किसी को अपनी सोशल कनेक्टिविटी मान लो डूब गई है, सोशल कनेक्टिव नहीं हो रहा, घर के अंदर बंद है, उसे मार्केटिंग का काम करना है, उसे नेता बनना है, इस तरीके का बिजनेस करना है, बट क्या है, वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा, उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इस तरीके का। तो हम उसकी इस डायरेक्शन पे काम करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमारी सोशल कनेक्टिविटी तो बन गई, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसकी साउथ साउथ ईस्ट पर काम करेंगे। हमारे अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, चीजें हैं, तो हम ईस्ट साउथ ईस्ट पर काम करेंगे। हमारा मनी का ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन जो है वो गड़बड़ हो रहा है, जो रोज का कैश है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम साउथ ईस्ट पर काम करेंगे। हमें अपना ब्रांड बनाना है, हमें अपना फेम बनाना है, हम अपने फेम को इनहेंस करना चाह रहे हैं, हम उसकी साउथ डायरेक्शन पे काम करेंगे। मान लो कोई आदमी कह रहा है, यार मेरा बिजनेस तो ठीक है चल रहा, पर मेरे को ना रिकग्निशन नहीं मिल रही, मेरा ब्रांड बहुत अच्छा नहीं बनना है। तो हम हम्म। तुरंत आएंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम साउथ डायरेक्शन पर जो है उसके फोकस करेंगे, कि इसके घर की साउथ डायरेक्शन क्या है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट हमारा जो मेन टारगेट रहेगा कि अगर फेम नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं, तो हम इसके साउथ डायरेक्शन पे देखेंगे। हम हम मान लो कोई कह रहा है कि हमारे घर में स्टेबिलिटी नहीं है, हम जो है हम्म। हमारे हस्बैंड वाइफ के संबंधों में तनाव बहुत है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, चीजें, तो हम उसे साउथ वेस्ट पर वो करेंगे। अगर कोई ये कह रहा है हर आपसे, हाँ, सेक्शन होता है, हाँ, हर प्रोफेशन के लिए सेक्शन होता है क्या? लाइक आपने बोला बिजनेस के लिए साउथ, जैसे कि किसी एडवोकेट का ऑफिस है तो उसका फेसिंग डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। दैट इज व्हाट वी गो इनटू द डिटेलिंग, वी गो इनटू द हम्म। डिटेलिंग, कि हर एक चीज के। तो दैट इज व्हाट आई वांट, कि तुम पहले थॉट प्रोसेस समझो, पहले एट्रीब्यूट हम्म। समझो। ताकि अब देखो, ऐसे 1000 प्रोफेशंस होंगे, राइट। हम 1000 प्रोफेशंस को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कौन सी डायरेक्शन क्या एट्रीब्यूट दे रही है, क्या क्वालिटीज को इनहेंस कर रही है। फिर आप कहोगे कि अच्छा डॉक्टर है, तो अच्छा डॉक्टर के लिए क्या होना चाहिए, डॉक्टर रिसर्च भी कर सकता है, नई मेडिसिन ले रहा है, और उसके लिए डायरेक्शन क्या है, इम्यूनिटी की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। तो डॉक्टर अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठे तो अच्छा हो सकता है, वहां पर अपनी दवाइयां रखेगा, तो इम्प्रोवाइज कर देगा वो चीजें, है ना। तो हम उस तरीके से, अब लेकिन अब डॉक्टर के लिए क्या है कि मान लो उसका अपना क्लिनिक है, बिजनेस नहीं आ रहा है, तो हम उसकी नॉर्थ डायरेक्शन पर भी काम करेंगे। डॉक्टर को फेम बहुत अपना नहीं बनना, तो हम उसके साउथ डायरेक्शन पर भी देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन में हम कुछ चीजें करेंगे। तो हम दो तीन डायरेक्शंस, चार डायरेक्शंस को मिला करके वो पूरा काम करेंगे।
ऐसा नहीं होता ना, जैसे आपने कहा ना कि अगर ऑकल्ट साइंस में आपने किसी का हॉरोस्कोप देखा तो आपने कहा कि पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दूसरा भाव जो धन का है उसमें जो है ये प्रॉब्लम है। हम सिर्फ धन के भाव को ही नहीं देखते, हम धन के त्रिकोण भाव को देखते हैं, है ना, कि धन का जो त्रिकोण भाव बनना है वो कैसा बनना है। हम चंद्रमा की स्थिति भी देख लेते हैं उसमें, हम लग्नेश भी देख रहे होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब हम वास्तु भी करते हैं तो हम सिर्फ एक एक तो मेजर डायरेक्शन है कि